हेलो स्टूडेंट, आज 11th हाफ ईयरली अकाउंटेंसी का एग्जाम हो गया है। तो इसके पेपर के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यू फॉर ए पीरियड इज कॉल्ड। देखो जितने आपके एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है, तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है तो आपको पता है, बेसिक सी बात है कि लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लॉस। अगला आ रहा है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो बेसिकली इंटरनल यूजर्स होते हैं बिजनेस के लिए, इंटरनल यूजर्स होते हैं मैनेजमेंट हो गया, हाँ, क्रेडिटर्स क्या ओनर्स हो गए, और शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी है जो कि मैनेजमेंट आ रहा है, अदरवाइज कोई नहीं। ठीक है, अगला आ रहा है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, देखो ऑप्शन में दिया गया है, वैसे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं 11th के अंदर, तो आता है असेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बट यहाँ एक कैपिटल पूछी है, तो अगर असेट में से लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो अपने पास ऑप्शन कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेट माइनस लायबिलिटी। अगला आ रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो बेसिक सी बात है, जब भी जीएसटी को जब भी रिप्लेस किया गया था, ये इंप्लीमेंट किया गया था, तो 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला आ रहा है कैश अकाउंट इज ए। देखो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अमंग दीज विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कौन से ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कैश लोन को ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड है सैलरी पेड, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। सेल रिटर्न, इसको कैश अकाउंट के अंदर, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रिकॉर्डेड इन 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है। देखो कैश के और बैंक के बैलेंस रिकॉर्ड होते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, अगला आ रहा है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल पूछा है इसमें। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए कैरीज इनवर्ड, ऑप्शन बी कैरीज आउटवर्ड, सी सैलरी, डी इंटरेस्ट। देखो ये तीनों चीजें नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैरीज इनवर्ड। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। 11 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आ रहा है प्रॉफिट इंक्रीज द। प्रॉफिट किस चीज को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए होगा तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, या बिजनेस के लिए होगा तो बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, अर्न करेगा। अगला आ रहा है अकॉर्डिंग द मैचिंग कंसेप्ट इनकम मैच्ड विथ इन। जो भी मैचिंग कंसेप्ट होता है उसमें इनकम मैच होगी किससे, एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस और इनकम का कंसेप्ट ही क्या कहलाता है, मैचिंग कंसेप्ट, तो एक्सपेंसेस से हो जाएगा। फिर आ रहा है स्टेशनरी परचेज ऑफ 10,000 फॉर द ऑफिस। ऑफिस के लिए 10,000 की स्टेशनरी परचेज की, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ बोला है कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ आ रहा है टू कैश, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। टोटल ऑफ द असेट इज ऑलवेज टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। टोटल असेट टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए, तो बेसिक सी बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इक्वल। अगला आ रहा है एवरी कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन। सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सभी को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कैश बुक। अगला आ रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड इन। कौन जो भी क्रेडिट परचेज के अकाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक के अंदर। ठीक है, अगला आ रहा है सस्पेंस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है सस्पेंस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब लास्ट आ रहा है कि फिल अकाउंट इज मेड टू द कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करता है वह ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये थे हमारे 11th क्लास के एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।